बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 26 नवंबर है और डी चौक से जी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। एक लानत तो ज़रूर मैं भेजूँगा उनके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल है, जो इस्लामाबाद में सूरत हाल है, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर खबर लग रही है। लेकिन आप हमारे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनको खोल कर देखें तो उनके ऊपर यहाँ तो क्रिकेट मैच चल रहा है या जो पुराने रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम हैं उनको चलाया जा रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या हमारी फोर्सेज जो हैं वो कर रही हैं। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसके जो लाखों की तादाद में कारकुन इस टाइम कैपिटल सिटी में और रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। तो डूब मरना चाहिए जी इन तमाम मीडिया चैनल्स को, इनके मालिकान को, और जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ जो है जॉब्स कर रहे हैं। हमारे रात को बड़ी माजरत के साथ जी जो सीनियर एंकर हज़रात रात को बैठते हैं 9 से 10 के प्रोग्राम करते हैं, कम से कम उनको काली पट्टियां बांध कर ही जो है अपने चैनल्स के बाहर आके खड़ा हो जाना चाहिए कि जी आप लोग ये कवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम कौन सा गैर आइनी काम कर रही है जो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। पर अब आपके सामने रख देते हैं कि जी डी चौक में इस टाइम जो सूरत हाल है, पार्लियामेंट लॉजिस की बिल्डिंग से चढ़कर जो है वो कुछ स्नाइपर्स वहाँ बिठाए हुए थे, वो फायरिंग कर रहे हैं जी, जिनमें से एक स्नाइपर को जो है वो पकड़ भी लिया है आवाम ने और उसको कुछ नहीं कहा। 2-4 थप्पड़ छप्पड़ ज़रूर मारे हैं लेकिन उसको पकड़ लिया गया और उसकी गन जो है उससे खींच ली है। इसके साथ-साथ एक वीडियो भी चलाएँगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये वीडियो आप देखें और फिर आगे बात करते हैं। मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, जो सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात अगर हम 15,000 20,000 नफरी यहाँ पे खड़ी करते हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई क्रॉस कर सके। ये कोई एमएनए अपने हल्के से 10,000 बंदा नहीं ला सकेगा। कोई जुर्रत करेगा इस्लामाबाद आने की, कोई भी, he will not be spared। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जी तो अब आपने ये वीडियो देख ली है जी। ये सारी वो शख्सियात हैं, इनके साथ और बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात, बड़े बड़े नाम ये कह रहे थे कुछ दिन पहले तक, ये 2-4 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि जी कोई लोग नहीं आएंगे, इस्लामाबाद में इम्पॉसिबल है घुसना, ये कॉल जो है ये नाकाम हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी ये बहुत मुश्किल है, ये टाइमिंग ही ठीक नहीं है। इवन के अपने पीटीआई के लोग जो हैं वो कुछ क़यादत में से जो कुछ लोग थे वो इस चक्कर में लगे रहे कि जी किसी न किसी तरीके से इमरान खान जो है वो इस कॉल को कैंसिल कर दें। और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनके ऊपर 80% लोगों ने बैठकर ये कहा कि जी हो ही नहीं सकता, ये कॉल कामयाब भी नहीं होगी, ये लोग निकल के पहुंच ही नहीं सकेंगे, इस्लामाबाद तो बहुत दूर है, अटक पुल जो है वो नहीं क्रॉस करने दिया जाएगा। तो इस टाइम पाकिस्तान की जी अवाम डी चौक के ऊपर अपना कब्जा जमा चुकी है और इसके बाद अब बातचीत होगी। और एक खबर जो है वो आई है जो कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि I called upon the government to refrain from firing at innocent people. I appeal all PTA workers and supporters to remain peaceful in their struggle. I want to tell you all that we are very much hopeful of early release of Khan साहब। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और इनके साथ जी बातचीत चल रही है और मोहसिन नकवी साहब की भी बल्कि तस्वीर आपकी स्क्रीन को भी चला देते हैं। उनके भी मुंह जो हैं वो उतर चुके हैं और उनको भी समझ नहीं आ रही है। उन्होंने थोड़ी देर पहले बयान जारी किया कि जी अब पीटीआई की जो पीटीआई की भागदौड़ है वो लगता है इमरान खान से भी ऊपर किसी के हाथ में आ गई है। उन्होंने बेसिकली बुशरा बीबी को टॉन्ट किया। तो अब बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं कि जी आप लोग पुरअमन रहें, कोई भी जलाओ घराव नहीं करना है और अपने इर्द गिर्द लोगों के ऊपर नज़र रखें। और गवर्नमेंट से भी उन्होंने कहा कि जी आप लोगों के ऊपर शेलिंग और ये जो फायरिंग की जा रही है, रबड़ की बुलेट जो चलाई जा रही हैं, ये मत चलाएं। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी इमरान खान साहब की जल्द रिहाई जो है वो उसकी खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। इमरान खान साहब तो अब रिहा होंगे जी। पीटीआई के लोग डी चौक के ऊपर कब्जा कर चुके हैं और अब आप देखेंगे कि ये कब्जा मजीद बढ़ेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। और इमरान खान की रिहाई के बगैर अभी जितनी बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, ये वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद की जितने भी सरकारी दफातर हैं उनको बंद करने का हुक्म दे दिया गया। इस तरह मार्केट्स भी बंद करवाई जा रही हैं ताकि लोग वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ना ले सकें। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के जो लोग हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं जी। वो खाना भी लेकर आ रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी लेकर आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी ये अपील है कि जहाँ तक ये वीडियोज़ आप लोगों को मिलती है, निकले अपने बहन भाइयों के लिए खाना लेकर जाएँ, टैबलेट्स लेकर जाएँ,
पानी की बोतलें लेकर जाएँ ताकि वो लोग जो हैं कुछ रिलैक्स हो सकें। ये हम सब लोगों की जंग है जो वो लोग लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं जी, तो आप लोग प्लीज़ निकलें। पीटीआई के ऑफ़िशियल अकाउंट से भी ये अपील जो है वो बार-बार की जा रही है। बुशरा बीबी ने भी खिताब किया, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन जो रात को जी पीटीआई के कारकुन शहीद हुए हैं 26 नंबर चुंगी के ऊपर, ये उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। ये एबटाबाद लोअर तनावल गाँव सुबन गली से इनका ताल्लुक था जी, और ये काउंसलर भी थे, अब्दुल कादिर खान इनका नाम था, और ये कल रात जी शहीद हुए हैं, तो उनकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो उनके आबाई गाँव में अदा कर दी गई है। और जो 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं और साथ एक एफसी के एहलकार शहीद हुए हैं, उनके हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया वो भी झूठ निकला है जी। जो एक एहलकार है उनके भाई ने ये बयान दे दिया कि जी मेरे सामने जो मुझे सब कुछ पता चला है कि जी अपनी गाड़ी जो है वो एफसी की या रेंजर की अपनी गाड़ी जो है वो अपने मुलाज़मीन के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और उसकी वजह से शहादत हुई है। अभी पीटीआई के लोग तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे। तो ये ड्रामेबाज़ी है जो हुकूमत कर रही है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मीडिया के कुछ दलाल बैठे हुए हैं ना सहाफ़ी, उनके मुँह में ये चीज़ डाली गई खबर सुबह-सुबह कि जी आपने अब इसके ऊपर बयानिया बनाना है। तो उन्होंने ट्वीट्स भी किए और उन्होंने जो है खबरें भी लगाई अपने-अपने चैनल्स के ऊपर कि जी ये देखें पीटीआई ने रेंजर्स को जो है वो मार दिया, रेंजर्स के जवानों को, और ये कर दिया और वो कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डी चौक की जी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल कुछ ये है कि अवाम डी चौक के ऊपर कब्ज़ा जमा चुकी है। पार्लियामेंट लॉजेस की छतों के ऊपर कुछ स्नाइपर्स को बिठाया हुआ है, तो वो वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, शेलिंग भी की जा रही थी। तो अब अवाम तो जी जो इतनी बड़ी रुकावटें जो हैं वो आप कटी पहाड़ी देख लें, फिर 26 नंबर देख लें, कहाँ से लोग चले हुए 36 घंटे हो गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो डी चौक के ऊपर पहुँच गए हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 5-10 बंदे जो हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर बिठा कर और शेलिंग करवा लेंगे तो क्या अवाम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी? जो लोग इतनी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, वो इन 5-10 बंदों को नहीं पकड़ सकेंगे। तो वही हुआ जी, थोड़ी देर बाद जो है लोगों ने उस बंदे को जो है वो 2-3 जो बंदे बैठे हुए थे बिल्डिंग के ऊपर, उनको नीचे उतार लिया। तो आप ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं इस मुल्क को? आप बस कर दें। मोहसिन नकवी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम 5-7 गोलियाँ चलाएँगे और ये भाग जाएँगे, तो फिर चला क्यों नहीं ली और लोग भाग क्यों नहीं गए अभी तक? और वो जो अटक वाले डीपीओ साहब थे वो कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है, ये लोग आ ही नहीं सकेंगे। आईजी इस्लामाबाद साहब कहाँ हैं? जो कह रहे थे कि जी मैं खबरदार कर रहा हूँ, मैं वार्न करता हूँ आप लोग, कोई नहीं इस्लामाबाद आएगा, कोई जुर्अत ना करे। अब आईजी इस्लामाबाद में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब इससे आगे क्या चाहते हैं कि मतलब और इंतशार फैले या कोई 9 मई की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी करने की तैयारी है, तो ये भी मत करें। अगर इस तरह का कोई प्लान है तो ये भी उल्टा पड़ेगा और अब बस कर दें। आखिर अवाम का फैसला मानना पड़ेगा जी। अवाम ने 8 फरवरी को वोट देकर समझाने की कोशिश की कि आप लोग पीछे हट जाएँ, लेकिन आप लोग नहीं हटे। तो अब ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि जी अवाम ने फिर बता दिया है कि ऐसे नहीं तो फिर ऐसे हम अपना मैंडेट वापस लेंगे, क्योंकि अवाम ने जो फैसला कर लिया है जी मानना तो वही पड़ेगा। आज मान लें, कल मान लें, लेकिन मानना तो वही पड़ेगा। इस तरह अब ये मुल्क नहीं चलेगा। पीटीआई की तरफ से भी ऐलान किया गया कि जी पुरअमन रहें, मीडिया का खुसूसी ख्याल रखें और शर पसंद अनासिर पर नज़र रखें। हुकूमत 9 मई की तर्ज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। अब बुशरा बीबी ने जो बात की जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अटक जेल में 1 बाल्टी पानी दिया जाता था, इसी को पीना और इसी से नहाना या वज़ू करना होता था या वॉशरूम जाना होता था। एक चारपाई उनको दी गई। पहले तो उनको कहा गया कि जी आप नीचे सोएं, कोई चारपाई नहीं है। वो 5-6 दिन जो है उनको नीचे सुलाया गया और जब मैं उनसे मिली तो उनकी आँखें सूजी हुई थी और वो इतने वीक हो चुके थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और फिर जो चारपाई दी उसमें बंदा सो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो गिद्ध थे वो छोड़कर चले गए हैं। अब सिर्फ इमरान खान के साथ इमरान खान के शाहीन रह गए हैं और शाहीन की परवाज़ हमेशा ऊँची होती है। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि वापसी तब होगी जब इमरान खान यहाँ कंटेनर के ऊपर डी चौक पर आके ऐलान करेंगे, तब ये धरना ख़त्म होगा और तब यहाँ से वापसी होगी। अब इसके अलावा वापसी नहीं होगी। गंडापुर साहब ने भी फिर जी बात की। उन्होंने कहा कि डी चौक का मतलब डी चौक है, जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं होगा वापस नहीं जाएँगे। हम अपना धरना देने आए हैं, हमारा मुल्क भी है, किसी का बाप भी हमारे ऊपर गलत निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकता। अब ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी जी, जिनमें ये एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट टाइम भी अलीमीन गंडापुर आए थे तो ये कहा गया था कि जी फ़ौज तैनात कर दी गई है और ये हुकूमत की तरफ से ये कोशिश थी कि फ़ौज शायद सीधी खड़ी हो जाएगी और गोलियाँ मारेगी और लोगों को पीछे करेगी। लेकिन फ़ौजी जितने भी हमारे जवान हैं वो सारे हमारा हिस्सा हैं जी। तो उन्होंने जितनी भी आवाम आई थी उन सबको वेलकम किया। तो आज भी सेम वही सिचुएशन बनी कि फ़ौजी जो थे वो कंटेनर के ऊपर खड़े हुए थे, तो कंटेनर के ऊपर जब लोग चढ़े तो उन्होंने बाकायदा उनको जो है बड़ा वार्म वेलकम किया, उनको जफ्फियाँ डाली और कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोग पुरअमन रहें, किसी भी चीज़ को आग मत लगाएँ, कुछ मत करें।
आप लोग अपना एहतजाज करने हैं, आप एहतजाज करें, हम आप लोगों के ऊपर कोई फायरिंग नहीं करेंगे, कोई गोली नहीं चलाएँगे। तो ये जी आज भी किया गया है। तो ये हुकूमत की कोशिशें हैं कि जी दोबारा से कोई ऐसा पंगा पड़े कि निज़ाम जो है वो मज़ीद तबाही की तरफ जाए। तो मेरा ख़्याल है कि जो फ़ैसला लेने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि जो कुछ परसेंट टोला जिसको आपने मुसल्लत किया है, बेसिकली ये चाहता क्या है और इनके मकासद क्या हैं? इनके पीछे अवाम नहीं निकलेगी जी। इन लोगों के पीछे आप क्यों अदारों को और मज़ीद पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं? ये कुछ परसेंट लोग हैं, इनके पीछे तो इनके घर वाले नहीं आएँगे जी। आप अवाम की क्यों टेंशन ले रहे हैं? इनको ठुड्डा मार के बाहर करें और जिसको मैंडेट दिया अवाम ने उसको लाकर बिठाएँ ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके। इस तरह ये मुल्क अब नहीं चलेगा। हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आया जी, अता तारड़ साहब कहते हैं कि रियासत के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। गीदड़ पपकियाँ जी, इरफ़ान सदीकी की जो कि नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी हैं जी और उनको तकरीरें-शकरीरें लिख के देते हैं, जिनकी आधी टाँगें कब्र में और आधी बाहर हैं। वो कहते हैं कि जी पीटीआई के बारे में वाज़िया और दो टोक फ़ैसला लेने का वक़्त आ पहुँचा है। यानी कि वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जावेद लतीफ़ जो कि नवाज़ शरीफ के माउथपीस हैं, वो कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने साबित कर दिया है कि ये दहशतगर्द गिरोह हैं। अगर इनको 9 मई की सज़ा दी होती तो आज ये ना होता। फिर डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी जो कि नवाज़ शरीफ के बड़े पुराने रहनुमाओं में से आते हैं, जो कि अभी नवाज़ शरीफ और पीएमएलएन से नाराज़ हैं और साइड पर हो चुके हैं, बेसिकली जमात छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने इस सिस्टम को नंगा कर दिया है। तो अब बात यहाँ आ गई है कि जी डी चौक के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। सब कुछ जितने दावे थे हुकूमत के, रियासत के, सब दावे जी मलिया मेट कर दिए हैं अवाम ने। तो अब अवाम की मर्ज़ी चलेगी जी। अवाम इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। आज कर लें मुज़ाकरात, कल कर लें, 24-36 घंटों बाद कर लें। अब अवाम इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएगी और ये चंद घंटों में या कल तक आपको ये खबर सुनने को आ जाएगी जी कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।